अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर आफियत से रखे। आज बहुत ही शानदार रेसिपी आप लोगों की लाया हूँ। एक चॉकलेट केक बनाएंगे। चॉकलेट केक की ऑलरेडी मैंने वीडियो भी डाली हुई, इंशाल्लाह उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। उसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग बनाएंगे ना, यानी कि उस केक को जो कवर करेंगे, वो फ्रॉस्टिंग आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार फ्रॉस्टिंग है और इसके ऊपर कुछ चॉकलेट्स का हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, यानी कि इसको लोडेड केक बनाएंगे। चॉकलेट्स इसके ऊपर भर देंगे। तो ये लिंक मैं इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा आपको। जो इसका जो ब्राउनी स्पंज है, वो ब्राउनी स्पंज ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ आज इसकी फ्रॉस्टिंग, और इसके लिए क्या चीज़ें यूज़ होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हॉर्लिक्स चाहिए हमें। हॉर्लिक्स के बाद कोको पाउडर, जो आपके घर में रेगुलर कोको पाउडर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। कॉमेल दूध, साथ में क्रीम चीज़ जाएगी और मिल्क या डार्क चॉकलेट आपकी पसंद के हिसाब से अपने डाल लें, और साथ ही जाएगी व्हिप क्रीम। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे कि चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। उसको मेल्ट कर लेते हैं। जब चॉकलेट को हम मेल्ट करते हैं तो हमें बार बार इसको मिक्स करते रहना है। अगर डबल बॉयलर पे कर रहे हैं या आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सेकंड के बाद आपने इसको मिक्सिंग करनी, नहीं तो आपकी चॉकलेट जल जाएगी। अब हम इसको दोबारा 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। जी जनाब, चॉकलेट हमारी मेल्ट होगी। अब एक अदद हम बाउल ले लेते हैं। बाउल अपने पास रख लेंगे। स्पैचुला, इसको कन्वर्ट कर देंगे इस बाउल के अंदर। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रीम चीज डाल देंगे। चॉकलेट आप चाहें तो मिल्क भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको क्या चीज पसंद है। क्रीम चीज की और चॉकलेट की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। अब जाएगी इसके अंदर कॉमेल दूध, इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर डालेंगे व्हिप क्रीम। अच्छा, व्हिप क्रीम आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर की क्रीम आपने लेनी है। ठीक है जी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ठंडी क्रीम नहीं हो आपके पास। अच्छा जी, अब क्या करना है कि हॉर्लिक्स के अंदर हमने कोको पाउडर ऐड कर देना है और इसको भी डाल के मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको भी। हॉर्लिक्स और कोको पाउडर इसके अंदर आ गया। हमारी फ्रॉस्टिंग तकरीबन रेडी है। अब इसको हम तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रखेंगे, यानी कि इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको बीटर में बीट करेंगे। ये देखें, पहले आप इसका तरीकाकार देख लें। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये समझ लें कि सब चीज़ें मिक्स होने के बाद इसका लुक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये लुक आएगा इसका। अब सिर्फ इसको ठंडा करना है और फिर इसको हम बीट करेंगे और फिर केक की फ्रॉस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये टेक्सचर देखें आप इसका। ये इस टेक्सचर में आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर। अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 मिनट इसको डीप फ्रीजर में रखेंगे, यानी कि इसको ठंडा करना है बस। फ्रॉस्टिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, जिसको हमने फ्रीज़र में रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सिंग करेंगे। पहले मशीन का बाउल हम चेंज कर लेते हैं। देखिए कितनी थिक हो गई है ये। अच्छा जी, अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको बीट करेंगे। जब तक ये बीट होती है, 2 स्पंज मेरे पास मौजूद हैं। ब्राउनी स्पंज, जिसका मैं लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं शेयर करूँगा। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अच्छा जी, फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी हो गई है।
ये देखिए, ये इसका टेक्सचर होगा। नाइफ ले लेते हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पंज का लिंक मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अब हम इसको बनाएंगे हाइटेड, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इसको स्पंज को रख देंगे, इसकी लेयरिंग कर देंगे। अच्छा जी, इसको हम सोक करेंगे, मिल्क के साथ कर लें या शुगर सिरप बना लें। अच्छे तरीके से आपने इसको सोक करना है और हाइटेड बनाना है, यानी कि आप इसके ऊपर 2 स्पंज भी बना सकते हैं, 3 स्पंज भी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अलग अलग स्पंज से हाइटेड किया करें, यानी कि एक साथ इतना ऊंचा स्पंज ना हो कि आप उसको बेक करें और वो कच्चा रह जाए। अच्छा जी, चाहें तो इसके बीच में से भी काट के आप उसके अंदर भी लेयरिंग कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम इसको कवरिंग कर लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं और हम इसकी बेस भी चेंज कर लेते हैं। चलें जी, इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। आप पूरे केक को कवर कर लेंगे। अच्छा जी, देखिए नाइफ़ को आप देखें किस तरीके से मैंने पकड़ के रखा है और किस तरीके से मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी हाइटेड केक हो या जैसे हम रेगुलर केक बना रहे होते हैं तो ये नाइफ़ पकड़ने का एक ही तरीका होता है, ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप चाहें नाइफ़ बहुत ज़्यादा बड़ी तो उसको बीच में से भी ऐसे पकड़ सकते हैं। ये ऐसी फ्रॉस्टिंग है, कोई भी आप ऑर्डर वर्क करें और ये किसी भी कस्टमर को आप ये फ्रॉस्टिंग बना के दे तो इंशाल्लाह ताला वो कस्टमर समझ लें कि आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। जब भी उसका ऑर्डर आएगा आपके पास ही आएगा इंशाल्लाह। प्लेन स्केपर लगा लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसके ऊपर चॉकलेट ड्रिपिंग करनी है। ये देखें इस तरीके से। नाइफ को, टिश्यू आपके पास होना चाहिए, नाइफ को आपने साफ करना है। तरीकाकार देखें कि मैं बार बार नाइफ को साफ कर रहा हूं। चलिए, केक हमारा रेडी है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाश की ड्रेसिंग कर देंगे और फिर इसके ऊपर मज़ीद चॉकलेट से हम इसको यानी कि ओवरलोडेड करेंगे इसको मुख्तलिफ चॉकलेट्स लगाकर। अच्छा जी, ये गनाश की क्वांटिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने बराबर की क्वांटिटी रखनी है, यानी कि अगर 100 ग्राम आपके पास चॉकलेट है तो 100 ग्राम आप इसके अंदर क्रीम डालेंगे। अच्छा जी, अब हम इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। कुछ चॉकलेट्स मैंने खुद से भी बनाई हैं और कुछ चॉकलेट्स मैंने मार्केट से भी परचेज़ की। इसको ओवरलोडेड करना है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर सारी चॉकलेट्स हमने लगा देंगी। ये वाइट चॉकलेट इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद एक बटर पेपर पे बिछा के और उसके ऊपर हल्के से स्प्रिंकल्स कर दिए हमने, ठीक है जी। इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ दें और तोड़ने के बाद इसको आपने इस स्टाइल में इधर लगा देना है, ठीक है जी। फिर ये दूसरी चॉकलेट उठाएंगे, इसको हमने इधर लगा देना है, यानी कि थोड़ा सा इसको दबाना है। देखें इस तरीके से। अच्छा जी, ये देखें इस तरीके से आपने इसको पूरे को चॉकलेट से भर देना है, ठीक है जी। ओरियो बिस्किट भी आपने ऐसे लगा देना इसके ऊपर। अच्छा जी, अब देखिए जी, चॉकलेट से आपने ऐसे डेकोरेशन करते रहने इसकी, यानी कि आपने अपने हिसाब से चॉकलेट से इसको भरना है। यानी कि इसको ओवरलोडेड का जो नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि बेशुमार चॉकलेट्स आप इसके ऊपर लगा दें और देखें कितना ही प्यारा लुक आ रहा है। और इतनी सारी चॉकलेट्स मेरे सामने, मेरा दिल कर रहा है कि मैं चॉकलेट्स खाता रहूं, लेकिन मैं पहले बनाने से पहले इसको खाई भी अच्छी खासी चॉकलेट को टेस्ट किया, क्योंकि मैंने खुद भी बनाई है और कुछ हमने मार्केट से भी परचेज़ की हैं।
जी मेंबर्स, चॉकलेट फैंटेसी केक हमारा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉस्टिंग बहुत ही लाजवाब शानदार बनी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जो भी और रोटेड केक आप लोग बनाते हैं, आपने इस रेसिपी से बनाना है। आपका कस्टमर इंशाल्लाह ताला कहीं और नहीं जाएगा और वो इसी ही केक को रिकमेंड करेगा कि आप ये हमें बार बार बना के देते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार है। इसी के साथ आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके www.bakehouse.pk ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी है जो कई वीडियोस में मैंने रिपीट भी किए, उधर भी आप लोग जाके व्हाट्सअप पर भी ऑर्डर दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और दूसरे लोग भी जो सीखना चाहते हैं आसान रेसिपी, जो कि मैं सिखाता हूँ, मेरा स्टाइल है हर चीज़ को वाज़ेह करना। तो आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ आप मुझे देंगे इजाज़त नई वीडियोस के साथ। इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा हाजिर हूँ, क्योंकि बेकिंग होगी हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।